पहलगांव हमले के बाद से पूरा देश एक सुर में आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसे में कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है। इस आतंकी हमले को लेकर बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिया है कि आतंकियों ने लोगों को मारने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा होगा। तो कोई कांग्रेसी नेता यह बात भी कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं, शांति करनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत करने वाले पहलगांव हमले के बाद कांग्रेस नेताओं के बयान से पूरे देश में रोष है। तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जमकर घेरा है। आतंक पर कांग्रेस नेताओं के बयान, मचा सियासी घमासान। जब पहलगांव पर देश एकजुट, तो अपने नेताओं के बयान से कांग्रेस है बैकफुट। पहलगाम हमले पर देश भर में गुस्सा है। देश इस मसले पर एकजुट है। कांग्रेस समेत सभी दलों ने इस मसले पर सरकार के रुख के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं के बयान इस समय पाकिस्तान को मदद पहुंचा रहे हैं। चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री आरवी तिम्मापुर हो, कांग्रेस के सीनियर लीडर वीके हरिप्रसाद हो, मणिशंकर अय्यर हो, या फिर महाराष्ट्र के कांग्रेसी विधायक विजय वडेट्टीवार, ये सब अपने अपने बयानों से पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। आपको सुनाते हैं विजय वडेट्टीवार का वो बयान। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। इस्लामी आतंकियों का पक्ष लेने में वे अकेले नहीं हैं। कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी जता चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में वाहवाही पाने वाले कांग्रेसी नेताओं में कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरवी तिम्मापुर भी शामिल हैं। तिम्मापुर ने यह जोर देकर कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म पूछा होगा। इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं है, शांति होनी चाहिए। जाहिर है कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो कांग्रेस के नेतागण यहाँ बोलते हैं, सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। पाकिस्तानी जो है हमारे लोगों का हत्या करते हैं और उनकी आरती उतारनी चाहिए। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ और एक ही नारा है, कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं। सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद विजय वडेट्टीवार पलट गए और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर इसलिए मारा ताकि भारत में दो धर्मों के बीच विवाद पैदा हो और भारत को नुकसान पहुंचे। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। वे केवल अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खास नेता या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद वैश्विक समुदाय भारत के समर्थन में खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। ऐसे समय में देश के भीतर से इस तरह के बयान पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़।